एक और बैठक बेनतीजा, आला कमान ने क्या एमपी से मुंह फेरा, कार्यकर्ता का बड़ा सवाल, कब खत्म होगा इंतजार। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। चुनाव का साल यानी बैठकों का माया जाल, हर बार हो ना हो लेकिन इस बार ये बैठकें वाकई बीजेपी के लिए माया जाल ही साबित हो रही हैं। जिनकी तरफ टकटकी लगाए कार्यकर्ता उसी तरह बैठा रहता है जैसे किसी जादूगर का शो चल रहा हो, पूरी शिद्दत से उसके खत्म होने का इंतजार करता है, इस उम्मीद से कि अब जादू ओवर होगा तो सस्पेंस भी खत्म होगा। लेकिन ना जादूगर का माया जाल कभी समझ आता है, ना इस बार बीजेपी की बैठकों का माया जाल समझ आ रहा है। कार्यकर्ता की उम्मीदें ठंडी पड़ती जा रही हैं। एक बार फिर एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक से भी जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। नतीजा यह है कि पूरे प्रदेश में असमंजस का माहौल है। पहले मुख्यमंत्री को लेकर यही हालात थे, अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर यही स्थिति है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक से पहले ये अटकलें तेज थी कि 2023 में जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां बड़े बदलाव होंगे। इससे पहले तक हर बैठक के साथ ये सुगबुगाहट तेज हो जाती थी कि मध्य प्रदेश में सीएम बदल जाएंगे, लेकिन इसके बाद लगा कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। कर्नाटक चुनाव तक आलाकमान के हर फैसले के बाद मध्य प्रदेश में किसी बड़े बदलाव का इंतजार रहता था, लेकिन उसके बाद ये तय माना जाने लगा कि अब सीएम फेस में बदलाव नहीं होगा। अगला चुनाव शिवराज सिंह चौहान के फेस पर ही लड़ा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल काफी पहले समय पूरा हो चुका है, उनके बदलने की भी अटकलें तेज हैं, लेकिन मंगलवार को हुई बैठक के बाद वो उम्मीद भी एक बार और टूट गई, या यूं कहें कि असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। बीजेपी की बड़ी बैठक के बाद जैसी कि उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ, बड़े बदलाव हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बदला। इसका यह मतलब भी नहीं कि बीजेपी सत्ता या संगठन इत्मीनान की सांस ले सके, क्योंकि बदलाव की तलवार को रस्सी पर थोड़ा खींच के पीछे टाल दिया गया है, उतारा नहीं गया। तलवार अब भी लटकी है, कब गिरेगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, ये हर दिन गुजरने के साथ बीजेपी की ही मुश्किलें बढ़ा रही है। अपनी जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की जिस ताकत पर भरोसा करती है, संशय के चलते उसी कार्यकर्ता की ताकत कमजोर हो रही है। हर कार्यकर्ता का सवाल यही है कि आखिर बदलाव क्यों नहीं हुआ, क्या अब बदलाव होगा ही नहीं। इन दो में से किसी एक परिस्थिति को स्पष्ट करना बीजेपी के लिए निहायत जरूरी हो चुका है। प्रदेश में बदलाव होगा या नहीं होगा, आलाकमान की तरफ से इस मामले में जवाब तो दूर, कोई हिंट भी नहीं मिल रहा। कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन लीडर्स भी कंफ्यूजन में, क्योंकि अटकलों का बाजार अभी ठंडा नहीं पड़ा है। अभी भी खबरें हैं कि 4 राज्यों के बाद बीजेपी 6 और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है, जिसमें कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के नाम शामिल हैं। केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, यह प्रदेश का विषय नहीं है। मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूं, चूँकि हमारे यहाँ का विषय नहीं है, केंद्र का विषय है तो केंद्र बता पाएगा। और अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार को संभाले हुए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। फैसला आलाकमान के हाथ में है, लेकिन फैसला आने में जितनी देरी हो रही है, बीजेपी के हाथ से मध्य प्रदेश की बाजी उतनी ही बुरी तरह से फिसलती चली जा रही है। जो पार्टी इस सख्त फैसले और त्वरित फैसलों के लिए ही जानी जाती रही है, वो मध्य प्रदेश को लेकर फैसला लेने से क्यों कतरा रही है? इससे कुछ सवाल उठते हैं। मसलन, क्या बीजेपी को डर है कि बदलाव ज्यादा बात न बिगाड़ दे? क्या मौजूदा चेहरों से बेहतर विकल्प मिलना मुश्किल हो रहा है? क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी में उलझी पार्टी मध्य प्रदेश को भूल रही है? कर्नाटक चुनाव में चेहरे बदलने का प्रयोग फेल होने के बाद मध्य प्रदेश में क्या बदलाव टाल दिए गए हैं? पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ने के फैसले के बाद क्या ये बदलाव रद्द हुआ है? वैसे तो सियासी गलियारों में लग रही अटकलों का इशारा कुछ और ही है, मगर संभव है कि बीजेपी ने बदलाव रद्द कर दिए हों। अगर ऐसा है तो आलाकमान के स्तर से इस स्थिति को स्पष्ट करने में देरी क्यों की जा रही है? इसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ सकता है? क्या इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है? भारतीय जनता पार्टी में ठहराव है। ये जो बदलाव की खबरें हैं, इससे जो गतिविधियां हैं, कार्यकर्ता जो जहां हैं वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ फैसला मध्य प्रदेश के बारे में ले रहा है क्या, या सेंट्रल लीडरशिप चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से भारी भरकम यहाँ नेता इकट्ठे हो गए मध्य प्रदेश में, तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के संगठन का और उसके कार्यकर्ता का तो कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, और वो इंतज़ार कर रहा है कि यदि प्रदेश अध्यक्ष बदलना है तो वो बदल जाए, तो फिर उसके हिसाब से जैसा दिशा निर्देश मिले उस हिसाब से काम
जो है वो शुरू करेगा। अन्यथा अभी जो स्थितियां हैं, सब हर कार्यकर्ता के सामने एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हुआ है। पहले सीएम बदलने की अटकलें लगती रही, जिस वजह से खुद सीएम कई फैसले लेने में झिझकते रहे। अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर संशय है, तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश स्तर पर संगठन का मुखिया ही जब कंफ्यूज होगा तो नीचे की लाइन तक हालात क्या होंगे। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, क्या सत्ता और संगठन में फेरबदल करने से बीजेपी डर रही है और क्या और भी हालात खराब हो सकते हैं? इस सवाल के आपके पास 3 विकल्प, पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा पता नहीं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि क्या शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा पर हावी हो रही है बीजेपी की गुटबाजी। इस सवाल के जवाब में 73% लोगों ने कहा हाँ, 17% लोगों ने कहा नहीं और 10% लोग बोले पता नहीं। हर फैसला या हर रणनीति बनाने से पहले ये ख्याल तो आएगा ही कि कल हो ना हो। एक बैठक के बाद चैन की सांस ले पाते उससे पहले ये खबर चलने लगी कि 6 राज्यों में कभी भी बदलाव हो सकते हैं। इसके साथ ही एमपी में प्रदेश अध्यक्ष पद के 2 दावेदारों के नाम भी उछाले जाने लगे, एक नरेंद्र सिंह तोमर तो दूसरे कैलाश विजयवर्गीय। पर कोई भी फैसला लेने से पहले बीजेपी को भीतर पनप चुकी गुटबाजी का ख्याल भी रखना होगा। एक छोटा सा बदलाव स्थिति को बेहतर कर सकता है या फिर बिगाड़ भी सकता है, लेकिन चेंज और नो चेंज फैसला जो भी हो उसे स्पष्ट करने में बीत रहा समय बीजेपी को ही कमजोर कर रहा है। नमस्कार।